जैन बाबा के कमरे की अच्छे से सफाई कर लेना और देख लेना कोई चीज़ इधर उधर ना हो। जी ठीक है। मेन्यू मैंने फ्रिज पे लगा दिया था, उसमें से देख लो, आज क्या पकेगा और बनवा लेना, ठीक है ना? चलें ठीक है, मैं देख लेती हूँ। अरे क्या हुआ, मेरू नहीं आई साथ? नहीं, मेरी मेरू नहीं आई मेरे साथ। आप तो यही चाहती थी ना, आप तो खुश होंगी। मैं क्यों खुश होंगी? ऐसा कैसे कह सकते हो तुम? कोशिश की है कि हर सुख तो उस बच्ची को इस घर में। तो अगर आप चाहती हैं कि मैं खुश रहूं तो फिर आप अभी चले मेरे साथ और मेरू को लेके। ना मैंने उसे इस घर से जाने को कहा था और ना ही मैं उससे वापस आने की भीख मांगी। दिमाग ठिकाने पे लगेगा ना उसका तो खुद ही आ जाएगी। क्या हो जाएगा अगर आप मेरे लिए चल के उससे माफी मांग लेंगी तो, उसे वापस ले आएंगी तो? सीरियस है? मैं माफी मांगू उससे? वो खुद सर बदतमीज लड़की, मैं माफी मांगू उससे? अरे उसको तो बात करने की तमीज भी नहीं है। तुम्हारी वजह से उसकी 3-4 बातें क्या बर्दाश्त करनी मैंने, वो तो आपस ही बाहर हो गई। क्या नहीं मिला उसे इस घर में? ख्वाबों में नहीं सोचा होगा उसने जो याशियों से यहाँ मिल रही है। हरगिज़ नहीं जाऊंगी मैं उसे लेने के लिए। सही। तो जब तक मेरू इस घर में नहीं आएगी मैं आपसे बात नहीं करूंगा। लेकिन ज़ैन, बस और कुछ नहीं सुनना मुझे, ठीक है? जब तक मेरू यहाँ नहीं आती आपका और मेरा वो क्या कहते हैं, वो कोई ताल्लुक वास्ता कोई भी नहीं है हमारा। ज़ैन, इस लड़की ने मेरे बेटे को मजनू बना दिया। क्या हालत हो गई है इसकी। छोड़ूंगी तो मैं तुम्हें भी नहीं मेरू, गिन गिन कर हिसाब लूंगी। क्या मुसीबत है, पता नहीं मेरी उस पागल से जान छूटेगी भी या नहीं, जिसे देखो सब उसकी हिमायत में लगे हुए हैं। हाँ तो किस बात की जल्दी है तुम्हें उस पागल से जान छुड़ाने की? मुझे तो वो नहीं, तुम पागल लग रही हो। पागल लग रही हूँ ना मैं? पागल लग रही हूँ तो लगने थे ना, मगर मेरे पास ना ऐसी कोई वजह नहीं जो मैं इस पागल के साथ मजीद कोई ताल्लुक रखूं। कोई वजह नहीं है या कोई और वजह मिल गई है? क्या मतलब है अम्मा? ये आप कहना क्या चाह रही हैं मुझे? मैं तुम्हारे सारे चक्कर समझ रही हूँ मेरू। बाज आ जाओ तुम अपनी हरकतों से, वरना बहुत पछताओगी। क्या मतलब है आपका? ये आप कहना क्या चाह रही हैं अम्मा? क्यों नहीं समझ रही आप अम्मा? क्यों आपको समझ नहीं आ रही कि मेरा और उसका कोई जोड़ नहीं है? गलती हो गई मुझसे जो मैंने आपकी बात मान ली। मजाक बना रहे अम्मा सब, मेरा निकाल कर फेंक देना चाहती हूँ मैं उसे अपनी जिंदगी से। और प्लीज प्लीज अल्लाह का वास्ता है मुझे जीने दें, खुश रहने दें। अरे वाह, क्या कहने मेरू। ये जरा मुझे बताओ ना, किसकी जुबान बोल रही हो आजकल? बड़ी जल्दी ख्याल आ गया तुम्हें कि तुमसे गलती हो गई। ये तुम जिन चक्करों में पड़ी हो ना, उसका अच्छे से अंदाजा है मुझे। और ज़ैन को छोड़ने का ना तो तुम सोचना भी मत। हमारे यहाँ नहीं होती ये तलाके शलाके, ये बात ज़हन में रखना। और आप भी अम्मा सुन ले, ज़ैन मेरी जिंदगी की ना सबसे बड़ी गलती थी, जिसे मैं अपनी जिंदगी से निकाल कर आगे बढ़ना चाहती हूँ। और अम्मा ये जो हर वक्त आप मेरे पीछे पड़ी रहती है ना, वो जो आपकी चहीती भांजी है ना, उस पर भी नजर रखा करें। ये ना हो कहीं देर हो जाए। और शाम हो रही है, कहाँ है आपकी लाडली? पूछा है आपने उससे? बस मेरे पीछे पड़ी रहा करें। आराम से, आराम से। ठीक हो मामू? मामू! क्या बेटा, क्या बेटा, ये पाँव पे क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ खालू जान, बस वो जरा सी चोट लग गई है, मैं ठीक हूँ। आलिया! खालू, आलिया! अरे देखो देखो, इसके पाँव पे चोट लगी है। आ रही हूँ, चीख चीख कर पूरा घर सर पर उठा लिया है। क्या हुआ है? हादी बेटा क्या हुआ? अरे मामू क्यों परेशान हो रहे हैं? ये कुछ नहीं हुआ, छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। मैं उसको डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने बोला कि 2-4 दिन आराम करे, सही हो जाएगी।
और तुम क्या कर रहे थे इसकी यूनिवर्सिटी में जो फौरन ही मदद के लिए पहुंच गए? मुझे तो लगता है कि काम धंधा छोड़कर तुमने भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया है। ये अच्छा नहीं हो गया कि ये वहीं था, टाइम पे हॉस्पिटल ले गया। तुम ज़ारा को लेके इसके कमरे में जाओ, बाकी की बातें बाद में पूछ लेना। चलो शाबाश। अच्छा भाई चलो, तुम आराम करो। इन्हें तो मेरी हर बात ही बुरी लगती है। चलो चलो चलो। अच्छा मामू, मैं चलता हूँ, मुझे इजाजत है। बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे मामू कैसी बातें कर रहे हैं आप, वो कोई मसला थोड़ी है। चल मैं चलता हूँ। अच्छा बेटा, हाँ 1 मिनट। हादी, वो अदील भाई ने चेक दिया था ज़ारा के लिए, वो लेने से इनकार कर रही है, तो मैं लेके आता हूँ। तुम अदील भाई को वापस कर देना है? बैठो तुम, मैं लेके आता हूँ, बैठो। अरे कहाँ रख दिया था? रखा था मैंने। आलिया, आलिया, आ रही हूँ। जल्दी आओ। हाय हाय, क्या है? अब किस जुर्म की सजा सुनाने के लिए बुला लिया है? एक अकेली जान है, तंग आ गई हूँ मैं। इतनी जिम्मेदारियां क्या है? मैंने यहाँ एक चेक रखा था, मुझे मिल नहीं रहा, तुमने देखा है कहीं? चेक? कौन सा चेक? मैंने तो यहीं रखा था, सोच के बताओ, तुमने कहीं इधर उधर तो नहीं रख दिया? पूरे 10 लाख का चेक है। मैं भला इधर उधर क्यों रखूंगी, और वो भी लाखों रुपए का चेक? वैसे तो आपकी अलमारी से 100 रुपया मुश्किल से निकलता है, अब ये लाखों रुपए का चेक कहाँ से आ गया? जहां से भी आया, जाओ तुम, मैं खुद ढूंढ लूंगा, जाओ। कहाँ रह गया यार? ओए होए। हादी जी माम। यार वो चेक कहीं रख के मैं भूल गया हूँ, मिल नहीं रहा। मैं उसे अच्छी तरह ढूंढ के फिर बाद में तुम्हें देता हूँ। ठीक है मामू, कोई मसला नहीं, आराम से ढूंढ लीजिएगा, फिर मुझे दे दीजिएगा। ठीक है, फिलहाल मैं चलता हूँ, अम्मी मेरा इंतजार कर रही हैं। मेरा सलाम कहना सलमा से। जी जी बिल्कुल। चल ठीक है, खुदा हाफिज। हाफिज। कहाँ रखा है मैंने चेक? अम्मा, अम्मा क्या बना रही हैं? ये क्या? फिर सब्जी? मैंने नहीं खानी, मुझे कुछ अच्छा सा बना कर दें। और कोई हुक्म? बीबी, यहाँ तुम्हारे ससुराल वाले ऐश नहीं है जो देगे पक रही होगी। यही खाना है, खाओ, नहीं तो दफा हो जाओ। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। और वो जो काम करने वाली थी, वो अपना पांव तुड़वाकर बिस्तर पर पड़ गई, और तुम्हें किसी काम की आदत नहीं। हाँ तो आपने उससे पूछा नहीं? पाँव तुड़वा कर भी उससे सहारा हादी का मिला। वैसे तो मेरी बड़ी जासूसी करती रहती हैं, अपनी लाडली से भी पूछना था ना, वो हादी के साथ कहाँ घूम फिर रही थी। क्या पूछूं किसी से? तुम्हारा बाप मेरे पीछे पड़ा रहता है, जिसकी जो मर्जी है वो कर रहा है, और तुम कौन सा सुनती हो? आराम की जिंदगी को खैर बात कर कर यहाँ आ पड़ी हो। अच्छा अच्छा अम्मा, जो बनाएंगी ना मैं चुपचाप खा लूंगी। अब रोटी बन जाए तो आवाज दे देना। ओ बीबी, यहाँ तुम्हारे ससुराल वाले वो नौकर चाकर नहीं है जो तुम्हारे इशारों पे इस तरह नाचेंगे। अब जब फैसला कर ही रही हो तो वो जो महारानियों वाले मिजाज है ना, भूल जाओ। बड़ी आई।